नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। क्या अफसोसनाक इत्तेफाक है ये। 8 साल पहले जिसने मुंबई को सबसे बड़ा जख्म दिया, 8 साल बाद उसी कातिल का हिसाब करने की बजाय पाकिस्तान उसे आज़ादी का जश्न मनाने और केक काटने का मौका देता है। 8 साल पहले का 26/11 ये तारीख गम और गुस्से की ऐसी कशमकश का नाम है जो बेचैन करती है। यह दिन मुंबई की आंखों में ठहरे हुए आंसू की तरह है। ये आंसू आंखों से तब बाहर आएंगे जब मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार हाफिज सईद का अंत होगा। मगर लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद का हिसाब करने की बजाय पाकिस्तानी सरकार ने पूरी बेशर्मी के साथ 10 महीने की नजरबंदी के बाद 26/11 के सबसे बड़े गुनहगार को 23/11 को रिहा कर दिया। जो लश्कर का कमांडर बनता है वो जानता है कि 2 या 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। 8 साल पहले जो हुआ वो गुजर चुका है, लेकिन जिस गम से मुंबई गुजरी है वो अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। 26/11 की मुंबई को जिन हजारों आंखों ने देखा वो लगातार आपके सामने था। ये पहला मौका था जब खुलेआम चलती गाड़ी से गोलियों की बौछारें हुई। रेलवे स्टेशन, अस्पताल और होटलों में गोले और गोलियां चली और लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बिछते चले गए। काश ये झूठ होता, मगर अफसोस की जो हुआ न वो झूठ था और न ही ये झूठ है कि इस कत्लेआम का सबसे बड़ा कातिल आज 8 साल बाद भी न सिर्फ आजाद है बल्कि अपनी आजादी का बाकायदा जश्न मना रहा है। देखिए इसे, ये $10 मिलियन इनामी आतंकवादी हाफिज सईद है, बिल्कुल आजाद। क्या कीजिएगा, पाकिस्तान में रहता है ये, इसीलिए सब कुछ मुमकिन है, इसकी आजादी भी। ये तस्वीरें कुछ और नहीं बल्कि 23 नवंबर के रात की उस वक्त की है जब लाहौर में आतंकवादी हाफिज सईद रिहाई का जश्न मना रहा है। इसी साल जनवरी में चौतरफा दबाव के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने सईद को उसी के घर में नजरबंद कर दिया था। मगर नजरबंदी के 10 महीने बाद हाफिज सईद 23 नवंबर की आधी रात को छूट गया और फिर सुबह होते ही वो अपने आतंकी संगठन जमात उद दावा के हेडक्वार्टर पहुंचा। मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया, केक काटा गया। इसके बाद लश्कर तैयबा का ये सरगना भारत की तबाही के नारे लगवाने लगा। भारत ने मुंबई हमले की नवी बरसी से ऐन पहले हाफिज सईद की रिहाई पर कड़ा एतराज जताते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय फौज जिस तरह से आतंकियों का सफाया कर रही है उससे साफ हो गया है कि लश्कर कमांडर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। वो नए नए आतंकी पैदा करेंगे और भारतीय जाबाज उनकी हस्ती मिटाते रहेंगे। जेटली ने कहा कि हाफिज सईद को मुंबई हमले की बरसी से 2 दिन पहले रिहा करना पाकिस्तान की हकीकत को एक बार फिर बेपर्दा करता है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अब सारी दुनिया भारत के साथ है। कि जो लश्कर का कमांडर बनता है वो जानता है कि 2 या 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। हिंदुस्तान के न जाने कितने ही शहरों के साथ शहर मुंबई के इस सबसे बड़े दुश्मन को यूं रिहा करने की बेशर्मी सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। वो पाकिस्तानी सरकार ही है जो भारत की तरफ से हाफिज सईद के खिलाफ सौंपे गए तमाम सबूतों को दबाकर बैठ गई। उसके खिलाफ कोर्ट में एक भी सबूत पेश नहीं किया। अलबत्ता दुनिया को दिखाने के लिए कोर्ट के सामने ये ढकोसला जरूर करती रही कि हाफिज सईद की रिहाई पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा देंगी, इसीलिए उसे न छोड़ा जाए। मगर कोर्ट जब पलटकर सईद के खिलाफ सबूत मांगती तो पाक सरकार खामोश हो जाती। पाकिस्तानी सरकार की मेहरबानी से हाफिज सईद एक बार फिर से आजाद हो चुका है और जाहिर है अपनी इस आजादी के बदले एक बार फिर वो पाकिस्तानी सरकार, सेना, ISI को खुश करने की कोशिश करेगा। तो रिहाई मिलते ही उसने इसका ऐलान भी कर दिया।
इंडिया ने हमेशा मुझ पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए और दुनिया को बावर करवाने की कोशिश की, लॉबिंग की, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले ने यह साबित किया है कि इंडिया के तमाम प्रोपेगेंडे झूठ पर मबनी हैं और महज इस्लाम दुश्मनी की वजह से उसकी मदद करने वाले लोग उसके साथ खड़े होते हैं। बहरहाल मैं अल्लाह के फजल व करम से कश्मीर का केस लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह हमने ये लड़ना है। इसे सिर्फ हाफिज सईद के बोल न माने, ये पाकिस्तान के बोल हैं, जिसने हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को छोड़ा ही इसीलिए कि भारत के खिलाफ आतंक की फुल सप्लाई की जाए। दुनिया में ऐसा आतंकी देश कौन होगा जो इंटरनेशनल आतंकवादियों को कंधे पर बिठाता हो, खुलेआम दूसरे देश के खिलाफ जहर उगलने की इजाजत देता हो, आतंक फैलाने की धमकियां देने की इजाजत देता हो। हाफिज सईद ने छूटने के बाद फिर सब कुछ वही शुरू कर दिया। 30 जनवरी को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। एक ही सबब था कि मैं कश्मीर के लिए बात ना कर सकूं। इंडिया का शदीद दबाव था और इंडिया ने अमेरिका के जरिए दबाव डलवाया था। बहरहाल वो वक्त गुजर गया, अगरचे ये साल का बड़ा हिस्सा चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अगला साल इससे भी ज्यादा इंशाल्लाह हम भरपूर तौर पे कश्मीर के नाम करके इंशाल्लाह इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपने साथ खड़ा करेंगे, उम्मत को बेदार करेंगे। इंशाल्लाह कश्मीर के मसले को उजागर करके इंशाल्लाह आज़ादी की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दरअसल यह हाफिज सईद की धमकियां नहीं है, यह पाकिस्तान की धमकियां हैं, जो अब बेशर्मी से दुनिया को बता रहा है कि वो इंटरनेशनल आतंकवादियों को पालता है। दुनिया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। आतंकी कल भी खुलेआम रैलियां करते थे, आज भी वो बेधड़क होकर खुलेआम आतंकी जिहाद की धमकियां दे रहे। जाहिर है इसे छोड़ा ही इसीलिए गया है। हाफिज सईद को रिहा कर पाकिस्तान कश्मीर वाले अपने पुराने आतंकी एजेंडे को भी रफ्तार देना चाहिए। यह तीसरा मौका है जब पाकिस्तान ने हाफिज सईद को रिहा किया है। 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत के दबाव के चलते उसे 2 अलग अलग मौकों पर गिरफ्तार किया गया था, मगर दोनों ही बार कुछ महीनों के अंदर उसे रिहा कर दिया गया। तीसरी बार इस साल जनवरी में उसे हिरासत में लेने के बाद लाहौर के जौहर टाउन के उसी के घर में उसे नजरबंद किया गया था। यानी सईद को तब भी जेल नहीं भेजा गया था, मगर अब वो फिर से आजाद है। आज तक क्यों? हाफिज सईद की रिहाई हरगिज न हुई होती अगर पाकिस्तानी सरकार ने अदालत में वक्त रहते उसके खिलाफ जरूरी सबूत पेश कर दिए होते। लाहौर हाई कोर्ट एक बार नहीं लगातार पाक सरकार से कहती रही कि आतंक के इस आका को नजरबंद रखने की वजह दो, सबूत दो, मगर बदले में पाक सरकार बस तारीख पर तारीख मांगती रही। हालांकि भारत सरकार ने हाफिज के खिलाफ उसे इतने सबूत दे रखे हैं कि अगर वो ईमानदारी से अदालत में पेश कर दिए जाते तो इस जन्म क्या अगले कई जन्म तक हाफिज सईद बाहर है। कि भारतीय फौज जिस तरह से आतंकियों का सफाया कर रही है उससे साफ हो गया है कि लश्कर कमांडर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। वो नए नए आतंकी पैदा करेंगे और भारतीय जाबाज उनकी हस्ती मिटाते रहेंगे। जेटली ने कहा कि हाफिज सईद को मुंबई हमले की बरसी से 2 दिन पहले रिहा करना पाकिस्तान की हकीकत को एक बार फिर बेपर्दा करता है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ अब सारी दुनिया भारत के साथ है। कि जो लश्कर का कमांडर बनता है वो जानता है कि 2 या 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। हिंदुस्तान के न जाने कितने ही शहरों के साथ शहर मुंबई के इस सबसे बड़े दुश्मन को यूं रिहा करने की बेशर्मी सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। वो पाकिस्तानी सरकार ही है जो भारत की तरफ से हाफिज सईद के खिलाफ सौंपे गए तमाम सबूतों को दबाकर बैठ गई। उसके खिलाफ कोर्ट में एक भी सबूत पेश नहीं किया। अलबत्ता दुनिया को दिखाने के लिए कोर्ट के सामने ये ढकोसला जरूर करती रही कि हाफिज सईद की रिहाई पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा देंगी, इसीलिए उसे न छोड़ा जाए। मगर कोर्ट जब पलट कर सईद के खिलाफ सबूत मांगती तो पाक सरकार खामोश हो जाती। पाकिस्तानी सरकार की मेहरबानी से हाफिज सईद एक बार फिर से आजाद हो चुका है और जाहिर अपनी इस आजादी के बदले एक बार फिर वो
पाकिस्तानी सरकार सेना ISI को खुश करने की कोशिश करेगा, तो रिहाई मिलते ही उसने इसका ऐलान भी कर दिया। इंडिया ने हमेशा मुझ पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए और दुनिया को बावर करवाने की कोशिश की, लॉबिंग की, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले ने यह साबित किया है कि इंडिया के तमाम प्रोपेगेंडे झूठ पर मबनी हैं और महज इस्लाम दुश्मनी की वजह से उसकी मदद करने वाले लोग उसके साथ खड़े होते हैं। बहरहाल मैं अल्लाह के फजल व करम से कश्मीर का केस लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह हमने ये लड़ना है। इसे सिर्फ हाफिज सईद के बोल न माने, ये पाकिस्तान के बोल हैं, जिसने हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को छोड़ा ही इसीलिए कि भारत के खिलाफ आतंक की फुल सप्लाई की जाए। दुनिया में ऐसा आतंकी देश कौन होगा जो इंटरनेशनल आतंकवादियों को कंधे पर बिठाता हो, खुलेआम दूसरे देश के खिलाफ जहर उगलने की इजाजत देता हो, आतंक फैलाने की धमकियां देने की इजाजत देता हो। हाफिज सईद ने छूटने के बाद फिर सब कुछ वही शुरू कर दिया। 30 जनवरी को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। एक ही सबब था कि मैं कश्मीर के लिए बात ना कर सकूं। इंडिया का शदीद दबाव था और इंडिया ने अमेरिका के जरिए दबाव डलवाया था। बहरहाल वो वक्त गुजर गया, अगरचे ये साल का बड़ा हिस्सा, चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अगला साल इससे भी ज्यादा इंशाल्लाह हम भरपूर तौर पे कश्मीर के नाम करके इंशाल्लाह इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपने साथ खड़ा करेंगे, उम्मत को बेदार करेंगे। इंशाल्लाह कश्मीर के मसले को उजागर करके इंशाल्लाह आज़ादी की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दरअसल यह हाफिज सईद की धमकियां नहीं है, यह पाकिस्तान की धमकियां हैं, जो अब बेशर्मी से दुनिया को बता रहा है कि वो इंटरनेशनल आतंकवादियों को पालता है। दुनिया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। आतंकी कल भी खुलेआम रैलियां करते थे, आज भी वो बेधड़क होकर खुलेआम आतंकी जिहाद की धमकियां दे रहे। जाहिर है इसे छोड़ा ही इसीलिए गया है। हाफिज सईद को रिहा कर पाकिस्तान कश्मीर वाले अपने पुराने आतंकी एजेंडे को भी रफ्तार देना चाहेगा। इस साल 30 जनवरी को पाक सरकार ने अचानक हाफिज सईद को क्यों नजरबंद कर दिया था? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश थी? खुलासा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक, सैकड़ों बेगुनाहों के कत्ल का जिम्मेदार और यूनाइटेड नेशन की तरफ से $10 मिलियन के इनामी आतंकवादी हाफिज सईद के सितारे इस साल की शुरुआत में अचानक गर्दिश में आ गए थे, जब पाकिस्तानी सरकार ने 30 जनवरी को उसे यकायक नजरबंद कर दिया था। पाक सरकार का यह कदम तब सचमुच चौंकाने वाला था, क्योंकि जो पाकिस्तान अब तक हाफिज सईद के खिलाफ अनगिनत सबूतों की अनदेखी करता रहा था, आखिर उसने हाफिज सईद को नजरबंद क्यों कर दिया? तो इसकी भी कहानी थी। इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है, उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में। इंडिया क्या कर रहा है सब जानते हैं। अब वक्त आ गया है कि आलम इस्लाम को सबसे बड़ी कुव्वत बनाकर इस दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। उसके हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। वो हमेशा दहशतगर्दी की जुबान बोलता है। उसके सिर पर है $10 मिलियन का इनाम, क्योंकि वो है इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। हाफिज सईद की जिंदगी में इस साल जनवरी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वो कभी बेगुनाहों का खून बहाकर चुपचाप दिल में जा घुसता, कभी जिहाद के नाम पर कश्मीर के अलगाववादियों को भड़काने की कोशिश करता, कभी हिंदुस्तान और अमेरिका को अपना दुश्मन बताकर खुद का रुतबा बढ़ाता, और कभी अपने ही मुल्क के हुक्मरानों की खुलकर मजम्मत भी करता। ये सारे कंटेनरों का आना जाना, जिस तिजारत से पाकिस्तान ने अरबों डॉलर का नुकसान किया, और आप सिर्फ हमसायगी में आप अच्छे ताल्लुकात और अमन व अमान के क़याम के लिए आप ये सारा नुकसान बर्दाश्त करते रहे। इंडिया के साथ तिजारत में इतना बड़ा खसारा आपने
बर्दाश्त किया दुनिया को यकीन दिलाने के लिए, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। लेकिन तभी तारीख बदली, निजाम बदला और इसी के साथ हाफिज सईद की तकदीर भी बदली। Who are we talking about? Is this the Muslim ban? We're talking about, no, it's not the Muslim ban, but it's countries that have tremendous terror. शायद तभी जो हाफिज सईद कल तक अपने सिर पर 10 मिलियन US डॉलर का इनाम लेकर भी पाकिस्तान में छुट्टा घूम रहा था, उसे रातों रात अपने ही बाड़े में नजरबंद होना पड़ गया। पहले सरकार ने मोस्ट अर्जेंट के टैगलाइन के साथ उस पर शिकंजा कसने का फरमान जारी किया और फिर अगले ही दिन उसे नजरबंद करने पाकिस्तान की पुलिस लाहौर के उसके ठिकाने पर जा पहुंची। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए मगर सीना जोरी से नहीं, तो जाते जाते भी हाफिज सईद एक बार फिर से जहर उगल कर गया था। इस वक्त बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया, जिसकी मुझे इत्तला दी गई, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बैरूनी दबाव के ऊपर हो रहा है। लेकिन एक तो हाफिज को नजरबंद किए जाने की खबरों के बीच उसकी ये बयानबाजी और ऊपर से पाकिस्तान की पुरानी फितरत। दुनिया में कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें वाकई हाफिज सईद के खिलाफ हुई ये कार्रवाई उस वक्त भी असरदार कार्रवाई लगी होगी। बल्कि जानकारों की माने तो उसे नजरबंद करने की यह कवायद सिवाय पाकिस्तानी ड्रामे के और कुछ भी नहीं था, वरना हाफिज सईद के खिलाफ अकेले हिंदुस्तान ने ही पाकिस्तान को इतने सबूत सौंपे हुए हैं कि अगर एक बार भी पाकिस्तान ने उन्हें संजीदगी से ले लिया तो हाफिज की बाकी की उम्र सलाखों के पीछे ही गुजर जाती। कल के आदेशों की तरह अतीत में भी पाकिस्तान इस तरह के कदम उठाता रहा है। मुंबई आतंकी हमले के सरगना और सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद में संलिप्त आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई से ही पाकिस्तान की नेक नियति साबित हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दिन से आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से पेश आने की बात कहते रहे। आतंकवाद के मसले पर नरेंद्र मोदी और ट्रंप एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। इसी के बाद पाकिस्तान पर दबाव बना। जानकारों की माने तो यही वजह थी जिससे घबराकर पाकिस्तान ने हाफिज सईद को इस साल जनवरी में नजरबंद कर दिया। लेकिन 10 महीने के बाद अब उसकी रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि तब की वो कार्रवाई बस हवा ही थी। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।